रीड करें क्वेश्चन को ध्यान से। एफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम 2 3 4 5 प्लस सिग्मा डी 1 7। ओके, मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन है। लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है हमें। इसमें सिग्मा डोंट केयर की बात की गई है। चलिए, तो मैं पहले यहां पर 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो इस तरह से हमने इसका के मैप लिखा पहले। लेट्स ड्रॉ इट्स के मैप। सो आप सब लोग इसको ट्राई जरूर करेंगे, स्क्रीन को रोक दें और सब लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश आवश्यक रूप से करें। ए बी सी फिलअप कर देते हैं वैल्यूज को। देखें जरा, 0 1 पर डोंट केयर दे दिया इन्होंने। ओके, 0 1 ऐसे लिखा ना, 0 0 0 1 1 1 1 0, तो यहां पर डोंट केयर दे दिया इन्होंने। 2 पर क्या दिया है 1, 3 पर क्या दिया है 1, 4 पर दिया है 1 और 7 पर 6 7 पर दिया है डोंट केयर। अब जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ओके, सो ट्राई कर रहे हैं सब लोग आंसर करने के लिए। अब हमारे दिमाग में यहां पर 2 बातें आ सकती हैं। मैं पहली बात बताता हूं पहले क्या आएगी और दूसरी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी दिमाग में क्लिक कर सकती है। पहली बात हमारे दिमाग में आएगी कि हम ऐसा करते हैं ना, इसका क्वाड बना लेते हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने इसका क्वाड बनाना सोच लिया है तो क्या आप कोई गलती कर रहे हैं? जरा ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मैंने ये क्वाड बना दिया, सपोज दैट मैंने ये क्वाड बनाया। ओके, फिर मैंने नोटिस किया कि अभी ये सेल बच गया है और ये सेल बच गया है। अब इन 2 सेल्स के लिए तो क्वाड बनने से रहा, तो मतलब इनको तो मुझे ऐसे पेयर ही बनाना पड़ेगा, इसके लिए पेयर बनाना पड़ेगा, और जो दूसरा सेल बच गया ना, इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पेयर फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और पहले मैंने क्या सोचा था, एक क्वाड बनाने का। तो पहले मैं इनका आंसर लिख लेता हूं। क्या आंसर आएगा जरा बताएं इसका? ए इंटू बी बार, इसका क्या आएगा जरा बताएं? ए बार, फटाफट से आंसर निकाला करो सब लोग। ए बार इंटू बी, ये आंसर आएगा इसका। अब मैंने देखा यहां पर कि 2 पेयर तो बनाना कंपलसरी है ही इसके अंदर। 2 पेयर बनाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप ये वाला पेयर नहीं बनाएंगे तो इस सेल का क्या होगा, बनाना ही पड़ेगा पेयर। ये किसी क्वाड में इंक्लूड हो नहीं रहा है। ओके, अगर मान लीजिए मैं ये पेयर नहीं बनाऊंगा तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो क्वाड में शामिल हो भी गया थोड़ी देर के लिए माने, तो ये तो क्वाड में शामिल हो भी जाएगा, इसका क्या होगा, तो ये इंक्लूड करना है तो ये पेयर बनाना ही पड़ेगा। जब हमको कंपलसरी है कि ये दोनों पेयर बनाने पड़ेंगे, ओके, तो दोनों पेयर आपने बना लिए। अब हम ये क्वाड बना ही क्यों रहे हैं, क्योंकि बच क्या गया एक्स्ट्रा, इसमें डोंट केयर कंडीशन बन गई जिनकी हमको कोई फिक्र है नहीं। तो ऑब्वियस है कि हम इस क्वाड फॉर्मेशन को नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वाड फॉर्मेशन हमारे किसी बेनिफिट का नहीं है। तो डोंट केयर कंडीशन का मतलब ही ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मिनिमाइजेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ टर्म्स को ये कम कर सकता है, तभी इसको पिक्चर में लेके आना है। अदरवाइज हम इससे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जरूरी नहीं है कि डोंट केयर कंडीशन के वेरिएबल्स को हम इंक्लूड करें। ये बात हमको समझ में आ गई, इतनी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो फाइनल आंसर मैंने लिखा यहां से, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएं? एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, आंसर है ए बी बार प्लस ए बार बी। दिस इज द कंप्लीट आंसर। कोई जरूरत नहीं है इसमें क्वाड के फॉर्मेशन की। तो ध्यान रखें कि क्वाड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, डोंट केयर। अब देखो, मान लो आपने बोला कि क्वाड बना लेते हैं, जब बन रहा है क्वाड तो बना लेते हैं, बनाओगे क्वाड तो क्या फायदा हुआ उससे? 2 डोंट केयर और आ गई जबरदस्ती, कोई जरूरत भी नहीं इनकी। क्लियर है? तो हम यहां पर क्वाड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पढ़ें। दिस इज नाउ 4 वेरिएबल के मैप। एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू दिया गया है 6 सिग्मा स्मॉल एम 0 1 2 3 5 7 8 9 11 13 15। मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट आई पी आई एंड ई पी आई। 4 वेरिएबल, पहला के मैप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल, स्क्रीन को रोकें और सब लोग एक बार ट्राई जरूर करें। चलिए, स्क्रीन को रोक के आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा इसे। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आंसर आपका जो भी आया है एक बार मैच करना उसे। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले हमें इसमें बनाना है 4 वेरिएबल के मैप। तो ये बना रहे हैं हम लोग 4 वेरिएबल के मैप।
4 वेरिएबल के मैप, ये हो गया ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर है इतना? यहां पर हम लिखा 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब इनकी पॉसिबिलिटीज को हम क्या करते जाएंगे, फिलअप करते जाएंगे। पॉसिबिलिटीज को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अब जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उनको लिखते जाओ, सिंपल। ओके, क्या दिया है, 0। अब जरा आपको जो के मैप मैंने डिस्कस किया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द के मैप चैप्टर जब शुरू कर रहा था, तो उस समय मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट लिख के बताया हुआ है। तो आपने ऑलरेडी इसको अटेंड किया है, अगर नहीं किया है तो एक बार उसे जरूर अटेंड कर लें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ के मैप। तो वहां पर मैं अब सीधे यहां पर सीधे वैल्यूज फिलअप करते जाऊं, क्योंकि ये सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। देखिए 0 1 2 3, इतना समझ में आ गया। ये आगे चलते हैं 4 पर कुछ नहीं दिया है, 5 यहां पर लिया है, 6 में कुछ नहीं है, 7 1 दिया है। अब यहां से फ्लो में नहीं आना, यहां पर जाना है 8 आ गया यहां पर, 8 9 10 यहां पर होता है, 11 यहां आएगा, 12 13 दिया गया, 14 एंड 15। ये बन गया हमारे पास के मैप का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने जो सॉल्व किया उससे एक बार मैच कर लें। अगर आप यहां तक मैच कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अब आपको आगे इसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए, अब आप इसमें सजेस्ट करें कि हम इसमें क्या करें, पहले ऑक्टेट बनाएं, क्वाड बनाएं, क्या बन सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स कॉम्बिनेशन की बात करनी है तो देखिए 1 1 1 1 1 1, यहां पर 8 सेल्स हमको दिख रही हैं जो एक साथ हैं, मतलब सीधी सी बात है आप यहां पर बना देंगे एक ऑक्टेट। एक ऑक्टेट बनाया हमने। ऑक्टेट जब बनाते हैं तो कितने वेरिएबल हट जाते हैं, 3 वेरिएबल रिमूव हो जाते हैं। यानी कि इसमें 4 वेरिएबल है, ABCD 4 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल हट जाएंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया गेट 2016 में, तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा आपको। बेसिकली वो वहां पर अलग अलग वैल्यूज के लिए 4 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करके बनाया गया। ओके, 5 वेरिएबल फंक्शन का है लेकिन 4 वेरिएबल की हेल्प से उसे सॉल्व किया है, तो मैं कराऊंगा सॉल्व आपको, डोंट वरी। देखिए यहां पर हमने देखा एक क्वाड फॉर्मेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 सेल्स बन गया। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो कौन सा है जो चेंज नहीं हो रहा, डी चेंज नहीं हो रहा। 0 से ये 1 हो गया, ये 1 से 1 बना हुआ है, यहां पे ये तो हर बार ही चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस है क्या आंसर आ गया हमारे पास, डी। 3 वेरिएबल हट गए, कौन कौन से, ए बी सी, तीनों वेरिएबल्स रिमूव हो गए। कौन सा वेरिएबल रह गया इसके अंदर, सिर्फ डी वेरिएबल रह गया। ओके, अब जरा यहां से देखते हैं, अब बताओ जरा कौन कौन से सेल्स रह गए हैं। एक तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, क्या करें बताओ। ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में आया होगा कि यहां पर हम एक क्वाड बना देते हैं, बिल्कुल सही सोचा है आपने। यहां पर एक हम क्या बना देते हैं, क्वाड बना देते हैं। क्या आंसर है इस क्वाड का, जल्दी से बोलना, ए बार बी बार, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब हमारे पास ये सेल बच गया, इसको ऑक्यूपाई करना है। अब इसको ऑक्यूपाई करने के लिए कौन सा सेल कॉम्बिनेशन हमको यहां पर यूज करना चाहिए, जरा आप लोग सजेस्ट करें, कौन सा सेल कॉम्बिनेशन काम करेगा इसमें। आंसर आया सभी का, देखिए बिल्कुल यहां पर आप सोच रहे होंगे ये वाला। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर हम ये वाला बोल रहे हैं तो बिल्कुल दिस इज अ क्वाड फॉर्मेशन। कुछ लोग बोल रहे होंगे ऐसे पेयर बना देते हैं। अरे ऐसे पेयर क्यों बनाना है जब क्वाड बन सकता है, ऐसे पेयर क्यों बनाना है जब क्वाड बन सकता है। आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसे एक पेयर बना देते हैं, लेकिन पेयर बनाने से अच्छा क्वाड बनाओ, क्योंकि 2 वेरिएबल ये हटा देगा। तो यहां पर इस सेल का भी क्या बन जाएगा, क्वाड बन, सब फोल्डेड है। के मैप इज ऑल अबाउट फोल्डेड सीक्वेंस, क्योंकि ये ग्रे कोड है। ग्रे कोड के अंदर फर्स्ट एंड लास्ट क्या होते हैं, यूनिट डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, तो ये बात हम लोग कर चुके हैं पहली थ्योरी में। अब आंसर लिख लेते हैं इनका, है ना। इसका आंसर क्या आएगा इस वाले क्वाड का, जरा बताओ क्या आंसर आएगा, क्या है जो चेंज नहीं हो रहा है। देखो जरा 0 0 1 0, यानी कि बी चेंज नहीं हुआ, तो बी बार मैंने लिख दिया। यहां पर क्या चेंज नहीं हो रहा, जरा देखो सी 0 0 0 1, सी डी, तो सी चेंज नहीं हो रहा, सी बार। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, पहले मैं मिनिमाइज रिजल्ट लिख रहा हूं, है ना। फिर हम बात करेंगे कि हमारा जो आईपीआई ईपीआई है उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो ऑप्शन देखो क्या लिखा है, पहले ए बार बी बार ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखा, ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस डी। तो ये आ गया हमारे पास मिनिमाइज्ड रिजल्ट। ये क्या आ गया, मिनिमाइज्ड रिजल्ट आ गया।
ओके, ये मिनिमाइज रिजल्ट आ गया, पहला पार्ट इसका डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि आईपीआई ईपीआई भी फाइंड करो, इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट एंड इसेंशियली प्राइम इंप्लीकेंट्स। तो आपके जो भी आंसर आए मैच जरूर करना है ना, आंसर्स मैच करेंगे। चलिए तो पहले आई की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आई की वैल्यू में इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, गिन लेते हैं सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मिनटम्स, 11 इंप्लीकेंट्स। ओके, आंसर मिल गया हमको इंप्लीकेंट्स का। प्राइम इंप्लीकेंट्स मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सेल कॉम्बिनेशंस, कितने बन रहे हैं। पहले जो दिख रहे हैं उनको लिख लेते हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ए बार बी बार, ओके, दूसरा दिख रहा है बी बार सी बार, ओके, एक और दिख रहा है कौन सा, ए बार बी बार सी बार और डी। ये तो 3 दिख ही रहे थे, लिख लिए तीनों को हमने। अब बताओ कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। मिसलीड मत करना, गलती से ये मत सोचना कि यहां क्वाड बना दी, ये क्वाड बना दिया, ये नहीं करना है, ध्यान रखें। आप इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वाड, जैसे मान लीजिए ऑक्टेट बनाया इन सभी का मैंने, इसमें आप एक्स्ट्रा क्वाड एक ही शर्त पर लेके आ सकते हैं जब इसके अंदर कोई ऐसी सेल इंक्लूड हो रही हो जो इस ऑक्टेट का पार्ट नहीं हो, कम से कम एक सेल ऐसी हो। इसमें तो आप चारों की चारों सेल ऑक्टेट की उठा के आपने क्वाड बना दिया, ये नहीं कर सकते। फिर तो हम पेयर क्यों नहीं बना रहे हैं, फिर पेयर बनाओ, बहुत सारे पेयर बनेंगे, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आई मेरी। तो आप यहां पर क्या कोई और प्राइम इंप्लीकेंट्स ढूंढ पा रहे हैं, अगर नहीं तो दैट्स करेक्ट, 2 ही प्राइम इंप्लीकेंट्स इसमें बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स की। तो फटाफट से आंसर करो इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, सोच के जल्दी से बोलो कितना आंसर है। इसेंशियल कौन कौन से हैं इनमें से, 3 प्राइम इंप्लीकेंट्स हमारे पास हैं। 3 में से कौन से हैं जो इसेंशियल हैं। क्या ये ऑक्टेट इसेंशियल है? हाँ जी बिल्कुल इसेंशियल है ऑक्टेट। इसमें तो बल्कि हम देखें 4 सेल्स ऐसी हैं जो यूनिक वे में कंबाइन हो रही है, इवन 5 ये भी है। तो ये जो ऑक्टेट हमने बनाया है डी, ये इसेंशियल है। ओके, अब बात कर लेते हैं ए बार बी बार क्या इसेंशियल है। हाँ जी, इसमें एक सेल ऐसी है ये जो यूनिक वे में कंबाइंड हो रही है, मतलब ए बार बी बार भी क्या है हमारा इसेंशियल है। यानी कि इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स में हम वो प्राइम इंप्लीकेंट रखते हैं जो सिर्फ एक ही वे से कंबाइन हो रहा है, कम से कम एक सेल ऐसी उसमें है जो यूनिक वे से कंबाइन हो रही है। क्लियर है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, क्या ये जो क्वाड हमारा है क्या वो इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ये सेल ऐसी है जो यूनिक वे में कंबाइन हो रही है। सो दिस बी बार सी बार इज ऑल्सो इसेंशियल। यानी कि 3 प्राइम इंप्लीकेंट्स में से तीनों ही इसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं। ऑल 3 आर ईपीआई। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिस इज द क्वेश्चन विच इज फॉर 4 वेरिएबल्स जो हमने यहां पर रियलाइज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस टाइम वी हैव टेकन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स? 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल्स के मैप हमने यहां पर लिखा है। तो पहले इसमें लिख लेंगे हम एक नोट पॉइंट। चलिए तो पहले एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। सो राइट अ नोट हियर। नोट लिखें पहले हम समझ तो ना क्या है 5 वेरिएबल के मैप। लिखें 5 वेरिएबल के मैप, नोट में लिखें 5 वेरिएबल के मैप। 2 तरह से इसको डिजाइन करते हैं। एक अप्रोच होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई को हमने डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लिया, यानी कि ए बी को एक तरफ रखा, लाइन खींची ऐसी, सी डी ई को दूसरी तरफ लिख के पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। एक तो वो तरीका हो गया। ओके, अब वो समटाइम कंफ्यूजिंग हो जाता है, एलिमेंट्स फिल कर रहे हैं उसमें, क्योंकि 0 से लेकर 31 तक के डेसिमल डिजिट्स ऑक्यूपाइड होंगे। 32 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना 5 वेरिएबल्स की, 2 to the power 5। तो 0 से लेकर 31 तक के डेसिमल डिजिट्स ऑक्यूपाइड होंगे, तो समटाइम दैट क्रिएट कंफ्यूजन टू अस। आप नो डाउट बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो क्या करना, कुछ नहीं, एबीसीडी की लाइनें खींचनी है, उन ग्रे कोड को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से क्रॉस में मिलाते जाना है, जो स्क्वायर आते जाएंगे उनकी वैल्यूज को लिखते जाना है। कर सकते हैं बिल्कुल। अब उससे आसान जो अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या करते हैं यहां पर, देखिए इसको 2 पार्ट में हम हैंडल करते हैं। यानी कि जो हमारे पास 5 वेरिएबल के मैप है उसको हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन में लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 वेरिएबल के मैप में फंक्शन लिया, ये ए बी सी डी ई, ये फंक्शन लिया मैंने। ओके, अब ये इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 5 वेरिएबल हैं। 5 वेरिएबल्स में अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं इनकी,
क्या बनाऊं मैं यहां पर एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं। देखिए 5 वेरिएबल्स की अगर मैं ट्रुथ टेबल यहां से बनाऊं तो यहां से आप देखेंगे A B C D E ऐसे लिखा हमने। कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं? ऑफ कोर्स 32 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे पास, 32 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। अब 32 पॉसिबिलिटी में वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 5 टाइम्स 0, फिर आएगा 0 0 0 0 1, ऐसे चलता रहेगा 0 0 0 1 0। ऐसे ही ये सीक्वेंस क्या चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये बताओ जरा। ऑफ कोर्स कब तक चलेगा ये? जब तक 5 टाइम्स 1 नहीं आ जाता तब तक ये सीक्वेंस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं? ऐसे 32 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। अगर मैं यहां पर फर्स्ट 16 पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं, किसकी? फर्स्ट 16 पॉसिबिलिटीज की, तो मैं बोल सकता हूं फॉर फर्स्ट 16 कॉम्बिनेशंस, पहले 16 कॉम्बिनेशंस के लिए ए की वैल्यू 0 है। ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं? यस, ये सही बात है, क्योंकि पहले 16 कॉम्बिनेशंस के लिए ए 0 है, नेक्स्ट 16 कॉम्बिनेशन के लिए ए 1 है। तो हम क्या लिखेंगे अब यहां से? फॉर नेक्स्ट, यानी कि फॉर सेकंड 16 कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे? फॉर सेकंड 16 कॉम्बिनेशन, क्योंकि 16 के 2 कॉम्बिनेशंस हैं। फॉर सेकंड 16 कॉम्बिनेशंस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू हमेशा 1 है? आप जब फुर्सत में बैठे हो कभी तो इसकी पूरी ट्रुथ टेबल लिख के आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हो। मैंने यहां पर नहीं लिखी, कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने देखा ये ऐसा है। ओके, अब हम बी की वैल्यू की चर्चा करते हैं। तो बी की वैल्यू आपको पता है कि फर्स्ट 8 के लिए 0 होगी, फिर नेक्स्ट 8 के लिए 1 होगी, फिर नेक्स्ट 8 के लिए 0 होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 के लिए 1 होगी। जैसे सी होगा तो वो 4 के कॉम्बिनेशंस में होगा, जो डी है वो 2 में होगा, ई जो है वो 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई हमको? अब हम इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं? ये तो हमने समझ लिया कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम 5 वेरिएबल के मैप को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं? यहां पर हम 2 के मैप बना लेते हैं 4 वेरिएबल्स के, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें 2 के मैप्स बना लेते हैं। कितने? 4 वेरिएबल्स के। जैसे मान लीजिए मैंने एक के मैप बनाया यहां पर, ये एक के मैप बनाया मैंने। ओके, एक ही मैंने दूसरा के मैप बना लिया। इस के मैप के लिए मैं बोल रहा हूं यहां पर हमने कितनी पॉसिबिलिटीज की बात की है? 16 पॉसिबिलिटीज की बात की है। तो इस तरह से मैंने इसे इंप्लीमेंट किया लाइक दिस। इस तरह से हमने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट कर लिया यहां पर। ओके, और सिमिलरली यहां पर भी हमने 16 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए इसे इंप्लीमेंट किया। तो यहां पर मैं फर्स्ट 16 जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए मैंने क्या किया, यहां पर a इज इक्वल टू मान लिया है 0, यानी कि मैं a b c d e जो 5 वेरिएबल हैं उसमें से b c d e इन 4 वेरिएबल के लिए के मैप लिख रहा हूं। ऑब्वियस है कि पहली 16 पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, a इक्वल टू 0 होगा। ओके, नेक्स्ट 16 पॉसिबिलिटीज में a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 वेरिएबल के मैप को इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग 2 4 वेरिएबल्स के मैप, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के मैप्स को ऐड कर देंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा फॉर द AF ऑफ A B C D E वेरिएबल के मैप। क्लियर है? दिस इज द कंप्लीट के मैप। इस पर डायरेक्टली 2016 गेट में क्वेश्चन भी आया है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। इतना क्लियर हो गया? अब हमें देखें किस तरह से लिखना है। इसे देखें 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे यहां पे लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब आपने BCDE के लिए a इक्वल टू 0 मान के रखा हुआ पहले से, तो a जब 0 है, पहले जो 16 कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं उनकी रिस्पेक्टिवली अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि यहां पर फॉर 16 कॉम्बिनेशन a की वैल्यू सब में 0 है, और उनका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूं तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वो आएगा 0। तो पहले मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूं आपके लिए, देखें 0 1 2 3
ऐसे यहां पर 4 5 6 7, समझ पा रहे हैं आप लोग, 8 9 10 11, आगे आया 12 13 14 15, ये आ गया हमारे पास 0 to 15 डिजिट्स डेसिमल इक्विवेलेंट्स के लिए। ओके, दीज आर द फर्स्ट 16 कॉम्बिनेशंस। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 16 कॉम्बिनेशंस की। तो ऑब्वियस है इस तरह से लिखा जाएगा 0 0 0 1 1 1। तो अगर मैं नेक्स्ट 16 के लिए यहां पर फॉर्म करता हूं, फिर से लिख लेते हैं, देखिए यहां पर अगर हम नेक्स्ट 16 के लिए फॉर्म करते हैं इस तरह से, so we are having a equal to 0 for each and every condition here। यहां पर इन सभी कॉम्बिनेशंस में a इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि इसके लिए जैसे हम लिखें इस तरह से, तो यहां पर a इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि b c d e, b c d e, और इन सभी में है a इज इक्वल टू 1 नेक्स्ट 16 के लिए। इसमें जैसे a इक्वल टू 0 वैसे इसमें a इक्वल टू 1 है। तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फिलअप करना है जस्ट अपने को। क्या वैल्यूज हैं, अब कहां तक पहुंच गए जरा बताओ, 15 तक पहुंच चुके हम लोग। अब आगे कैसे लिखेंगे, 16 17 18 19। पैटर्न समझ में आ रहा है, 16 17 18 फिर 19, आगे आएगा 20 21 22 23। अब इसके बाद कहां पहुंचना है, यहां पर स्विच करना है, ये ध्यान रखेंगे। 24 25 26 27, ओके, 28 29 30 एंड 31। ये हमारे पास आ गए पॉसिबल डिजिट्स का कॉम्बिनेशन। सो दिस इज हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग। और यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास यहां पर जो बन के तैयार होगा वो होगा 5 वेरिएबल के मैप। यानी कि अब ये बन गया फंक्शन फॉर एफ ऑफ ए बी सी डी ई। जब इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, के मैप का इंट्रोडक्शन की जब हम चर्चा कर रहे थे, तो एट दैट टाइम मैंने बोला था के मैप ऐसा टूल है जिसका जो मिनिमाइज रिजल्ट होता है दैट इज प्रॉपरली मिनिमाइज्ड। यानी कि एक बार के मैप से अगर आपने प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, रूल्स को ब्रेक न करते हुए अगर आपने मिनिमाइजेशन किया है, तो उसका फर्दर मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता। दैट्स अ प्रॉपरली मिनिमाइज्ड फॉर्म। क्लियर। लेकिन एक चीज हमें, जब भी हम 5 वेरिएबल के मैप को इंप्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप, तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। वो बात क्या है कि जब भी आप यहां पर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो हमने क्योंकि पहले 16 कॉम्बिनेशन पर a इक्वल टू 0 माना है और दूसरे 16 कॉम्बिनेशन पर a इक्वल टू 1 माना है, मतलब जो वेरिएबल a है ना, वो मिनिमाइजेशन से पास थ्रू ही नहीं हुआ है, मिनिमाइजेशन में ये इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट आए उसको एक स्टेप मिनिमाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरिएबल a। तो मतलब कहने का यह है कि जब भी हम इस तरह से सॉल्व करें, तो जो आंसर आए उसमें हम देख सकते हैं कि a और a बार के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोई बन सकता है क्या, जिसको बूलियन अलजेब्रा से आप तुरंत सॉल्व कर लें। क्योंकि एक ही वेरिएबल की प्रॉब्लम है जिसमें a बार के टर्म्स हैं, उन सब में आपको देखना है कि a और a बार को कंबाइन करके कुछ बन सकता है क्या। अगर बन सकता है तो वो हम कंसीडर करके चलेंगे। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें ऐसा होगा, सो दैट मैंने आपको पहले से क्लियर भी कर दिया और आपको एग्जांपल भी मैंने इस तरह का लिया है कि हमें ये समझ में आए बात। तो ये हमारे पास आ गया 4 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर। जल्दी से आप लोग स्क्रीन को रोकें फटाफट और इस 4 वेरिएबल के मैप का जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम 5 वेरिएबल के मैप के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको नोट कर लें। तो सभी ने नोट किया होगा, स्क्रीन को रोक के। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे अब ध्यान से। एफ ऑफ ABCD इज इक्वल टू, ये दिया गया है पूरा क्वेश्चन, इसको मिनिमाइज करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। चलिए बना देते हैं के मैप फटाफट इसका। आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दें इसको, जल्दी से सॉल्व करेंगे सब लोग फटाफट फटाफट। ओके, और फर्स्ट 16 कॉम्बिनेशंस में a की वैल्यू है 0। ओके, नेक्स्ट 16 कॉम्बिनेशंस में a की वैल्यू है 1।
यानी कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं इसमें, तो ये हो गया बी सी डी ई, और यहां पर भी हो गया बी सी डी ई। इनके लिए सबके लिए a इक्वल टू 0 है, इन सब के लिए a इक्वल टू 1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फंक्शन हमारा जो है f ऑफ a b c d e रियलाइज हो जाएगा। ओके, अब मैं इन सब के डेसिमल इक्विवेलेंट नहीं लिखूंगा, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में लिख लिया है। तो अब हम सीधा न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसी की बात करेंगे। थ्योरी में हम पर्याप्त समझ चुके हैं, लिख लेते हैं जरा। देखिए 0 पर लॉजिक 1 है, 0 1 कहां पर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहां पर आ जाएगा 8 9, जो लॉजिक बन दिए उनको मैं लिखते जा, ध्यान देना। 9 10 11 30 11, ओके 12 13 14 15, यहां तक कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं 15 तक आ गए, 16 17, ओके 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ओके 28 29 30 एंड 31। ये हमने फिलअप कर ली है वैल्यू को। ओके, फिलअप कर ली वैल्यूज हमने यहां तक, स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा के मैप का। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइजेशन करना है। चलिए मिनिमाइजेशन कर लेते हैं इसका, मतलब सेल्स को कंबाइन करना है। तो पहले वाले को मैं देखूं अगर, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, जल्दी सोचें क्या दिमाग में आ रहा है आपके में। आपके दिमाग में आएगा एक क्वाड बना लेते हैं सर, बिल्कुल सही आंसर है, एक क्वाड बन गया। यहां पर क्या कॉम्बिनेशन की वैल्यू है जरा बताएं। दो वेरिएबल हट जाएंगे, कौन से दो बचेंगे, एक तो बी बचेगा यहां से वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल से क्या बचेगा, ई बचेगा, तो ई आ गया। अब एक और क्वाड बन सकता है क्या, इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी दिख रही है, बिल्कुल बन सकता है। ये क्वाड बन सकता है यहां से, इसकी वैल्यू क्या आएंगी जरा बताओ जल्दी से, बी बार और यहां पर आएगा दूसरा ई बार, ये आ गया बी बार ई बार। अब स्विच कर लेते हैं दूसरे वाले के मैप पे। दूसरे वाले के मैप में कहां पर क्वाड बन रहा है, ये एक क्वाड बन गया। वैल्यू बताएं इसकी, जल्दी से बताओ आंसर फटाफट, क्या है इसका वैल्यू, बी और दूसरा क्या है ई। ओके बीई। अब यहां पर एक सेल ये है, इसका क्या करें, इस ए सेल को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, जो वो सोचें जरा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये सही लिखा गया मैंने, देखें जरा, इज दिस करेक्ट। बिल्कुल पेयर बना सकते हैं, क्वाड नहीं बन रहा है यहां पर, क्योंकि अगर यहां पर एक सेल और होती ना तो हम क्वाड बना देते, इन दोनों का और उन दोनों का ऊपर। लेकिन यहां पर एक ही सेल इधर, तो यहां पर क्या बनेगा, पेयर बनेगा। पेयर में कितने वेरिएबल हट जाएंगे, एक ही वेरिएबल हटेगा, तो क्या क्या रह जाएगा वो देखो, क्या क्या बच गया इसमें। देखो एक तो यहां पर हमने देखा ये सेल है, 1 0 यहां पर है, 0 0 यहां पर है, तो सी बार रह गया, एक तो सी बार रह गया, दूसरा डी बार रह गया, ई रह गया। ओके, तो ये हमने अभी तक यहां पर क्या कर लिया है, के मैप जो है स्ट्रक्चर हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। अब मुझे यहां पर फंक्शन को लिखना है फाइनली, तो देखिए कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए बी सी डी ई। एक बार समझें इसके मेथड को, इन सभी 16 कॉम्बिनेशंस के लिए ए की वैल्यू 0 है, मतलब इसके जो भी मिनटर्म्स आएंगे उनमें बाय डिफॉल्ट ए बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज मत भूलना बस। तो क्या लिखा हमने, बीई प्लस बी बार ई बार, ये लिख दिया। ए बार मैंने मल्टीप्लाई किया बाय डिफॉल्ट, इसकी पूरी कैलकुलेशन में ए बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये प्लस लगाया बीच में, प्लस अब यहां पर सभी कैलकुलेशन में क्या मल्टीप्लाई होगा, जल्दी से बोलो, ए मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, कैसे लिखेंगे आप, ये लिखा बीई प्लस यहां पर क्या लिखा, सी बार डी बार ई। अब जरा इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा जरा बताएं, ए बार बीई प्लस ए बार बी बार ई बार, ओके, प्लस ए बीई प्लस ए सी बार डी बार, ए सी बार डी बार ई। क्लियर है इतना। अब जरा इसमें देखो कि किसी वेरिएबल, जैसे ए वेरिएबल हमने अभी मिनिमाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया है, तो हो सकता है कि यहां पर मिनिमाइजेशन हो जाए फॉर द वैल्यू ऑफ टर्म ए। उस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बिल्कुल यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन कौन से, ए बार बीई और ए बीई, इन दो टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा फाइनल बताएं जरा
फटाफट लिखेंगे फाइनल आंसर। क्या बन रहा है फाइनल आंसर, देखिए जरा, ए बार बी बार ई बार, ये तो इतना बन गया, प्लस अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, बीई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस ए बार, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बीई प्लस ए सी बार डी बार ई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए बी सी डी ई। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो यहां पर हमने सॉल्व किया 5 वेरिएबल के मैप को। चलिए अब हम स्विच कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन।